नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो हमने जहाँ पे लास्ट वो किया था संज्ञा को फर्स्ट के ऊपर हम कर रहे थे। हम्म और अधिवचन जो दो मैंने बस का एग्जांपल आपको बताया हाँ था, वही। जहाँ पे आपने एक मिनट है। चलो वही ना बस का एक्सीडेंट वाला वही लेते हैं। तो अभी अगर आपने महानिदान सूत्र देखा है उसमें आता है कि दो, एक नामकाय रूपकाय, वैसे ही इसमें भी आता है कलह विवाद सूत्र, सेम उसमें भी सेम आता है कि यही प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसा होता है, ये फस कैसे बनता है। जैसे बस आ रहा है ना, तो ये फस होना चाहिए ना, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, इसमें कुछ फीलिंग नहीं आएगा, वेदना नहीं आएगा और संज्ञा भी नहीं आएगा। अगर फस नहीं होता है तो ना संज्ञा आएगा ना वेदना आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तुम्हें कि ये फर्स्ट के ऊपर? हाँ बोलो। फस के ऊपर जैसे कि लास्ट में जो आपने बोला था ना कि फर्स्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है मेरा कि इंद्रिय का जो संवर है, इंद्रिय संवर बिना फस के नहीं हो सकता है, फस को ठीक से समझे बिना। और जो आपने कहा था वो वाला एग्जाम्पल वेदांत से आपने एग्जाम्पल लिया था कि जब तक हमारे चेतना में फस में अगर मिट्टी है तो पोट में बना लूंगा, संज्ञा में अगर है कोई भी चीज, तो जब भी फस होगी, क्योंकि फस को तो हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। नहीं, और जब हम फस मैं वही बता रहा हूँ, तुम कर सकते हो, इट इज पॉसिबल कि तुम इसको तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे जो अगर कहें कि कलह विवाद सूत्र में 10वां वाला है, फस्सो नो लोकस्मिं कुतो निदानो परिग्गा चापि कुतो पहुता किस्मिं असंते न ममत्ति मत्ति किस्मिं विभूते न फुस्सन्ति फस्सा। ये प्रश्न है वो यक का। मतलब ये पूछ रहे हैं कि फस संपर्क कि नु लोकस्मिं कुतो निदान, ये लोक में निदान, कुतो निदान मतलब निदान का मतलब ओरिजिन, शुरुआत। परिगह मतलब जो पकड़ के बैठते हैं, चापी कुतो पहुता, और ये भी कुतो पहुता, ये कहाँ से ये लेके आते हैं, किस्मिम असंते न ममत्ति मत्त, अगर ये नहीं है तो क्या जाएगा, ममत्ति मत्त, ममाकार कैसे जाएगा, किस्मिम असंते जैसे वो नहीं होता है, तो किस्मिम विभूते न फुस्सन्ति फस्स, ये फस कभी निकल जाता है, ये इसका क्वेश्चन है। तो अगर इसको सही तरह से पढ़ें तो इस संसार में, ठीक है ना, ये संपर्क वास्तव में किससे उत्पन्न होती है, कैसे बनती है, और आसक्ति भी कहाँ से उत्पन्न होता है, इसके ऊपर आसक्ति, किसके अभाव में मेरा का भाव नहीं होता, किसके नष्ट होने पर संपर्क उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, अभी हम बस का ही लेते हैं, इधर बस है, इधर मैं हूं, बस आ रहा है, तो संपर्क होगा तो वेदना तो होगी, तो संपर्क नहीं होगा तो वेदना नहीं होगा। तो बुद्ध क्या बताते हैं, ऐसा नहीं होता है, सुन लेना, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वेदना हट जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं कि नाम रूप के बिना वेदना हटती नहीं है,
नामंच रूपंच पटिच्च फस्सो इच्छा निदानानि परिग्रहानि इच्छा संत्या न ममत्ति मत्ता रूपे विभूते न पुस्सन्ति फस्सा। इसमें और जो हम ट्रेडिशन गोयंका को या बर्मीज कुछ पकड़े, वो इसमें फर्क आती है कि नाम रूप के बिना आपको फस हो ही नहीं सकता। मतलब वेदना करके कोई होता नहीं, फस होने के बाद ही वेदना चाहिए। वेदना फस क्या होता है? नाम रूप से बिना फस नहीं है। नामंच रूपंच पटिच्च फस्स इच्छा निदानानि परिग्रहानि इच्छा संत्या न ममत्ति मत्ता रूपे विभूते न पुसन्ति फस्सा। ये 11वां वर्ष कहो या श्लोक कहो या उदान कहो, ये इसमें आता है, इसमें कलह विवाद सूक्त में। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कलह विवाद इसीलिए तो होता है कि लोग फस को समझते नहीं है। नाम रूप के बिना तो फस होता ही नहीं है। तो ना संज्ञा जागेगी ना वेदना जागेगी। अगर हम फस को ना समझे तो संज्ञा भी जागेगी, वेदना भी जागेगी। तो पिछला क्वेश्चन क्या था कि किसके जाने के बाद कुछ भी हमें लगता नहीं है। वो जो पिछला वाला जो मैं पढ़ के सुनाया था, तो यहाँ पे हिंदी में अगर हम इसको एक एक करके जोड़ते जाएंगे, फस नामंच रूपंच पटिच्च फस्व ऐसे करते जाएंगे तो नाम और रूप पर निर्भर होकर संपर्क उत्पन्न होता है। आसक्ति इच्छा या पसंद से उत्पन्न होता है। क्योंकि जब भी वो जो हम कह रहे हैं बस आ गया तो डर लग जाएगा, क्योंकि बस आ रहा है, मेरे ऊपर बस आ रहा है। पर बस करके कुछ होता नहीं है। जो वस्तु आ रही है वो बड़ी है। मतलब ये अगर हम देखते हैं कि दीर्घ रस, ये भी दीर्घ है और स्थूल है, तो हम समझ सकते हैं कि कोई बड़ा वस्तु कुछ आ रहा है तो अब साइड में हो जाओ, डरने वाली चीज नहीं है। हाँ, वैसे भी वो चला गया तो चला गया, अभी देह तो कुछ है भी नहीं है, क्योंकि देह करके कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस बाहर आ जाती है, बस हो गया। तो जहां जाना है जाएगा वो, ऐसा ले सकते हैं अभी। तो नाम और रूप, इससे निर्भर होता है संपर्क। आसक्ति इच्छा पसंद ये उत्पादन करती है। जब इच्छा नहीं होती है तो मेरा करके कुछ होता नहीं है। जब रूप समाप्त हो जाती है तो संपर्क उत्पन्न नहीं होता है। जैसे बस करके कोई रूप चला गया तो वहीं पे फंस रुक गया, तो वेदना नहीं आने वाली, क्योंकि उसका संज्ञा ही नहीं है, तो वेदना कहां से आई। ये कलह विवाद में है 10 और 11। इसी से तो बनती है। अब हम वेदना को सिर्फ सेंसेशन करके बैठेंगे तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम फस कैसे निकालोगे। फस तो हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से ये तो आएगा, वेदना तो आएगी, सुख वेदना आएगी, दुख वेदना आएगी। मतलब वेदना का मतलब क्या है? जो लग रहा है, ये वस्तु को देख के क्या लग रहा है, मुझे सुख लग रहा है, ये वस्तु को देख के दुख लग रहा है, क्योंकि मैंने वस्तु का मैंने कुछ लिया है ना, उसका मैंने कुछ बनाया है उसका, नहीं तो वो कैसे होगा बताओ। अगर मैंने संपर्क ही हटा दिया, कैसे हटा दिया? आप इसको पटवी आपो तेजो वायु में बदल दो तो वस्तु हट जाएगा। जो बस आ रही है वो तो पटवी आपो तेजो वायु है, और ये देह जो है ये भी पटवी आपो तेजो वायु है। हाँ,
हाँ, हालांकि वो आ रहा है तो मेरे पास एक ही उपाय है कि साइड में हो जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं या मार मार देगा, यही दो चीज होगा, पर वेदना नहीं जागेगी। ये समझ लेना, कुछ भी वेदना नहीं जागेगी। कर सकते हो, कर सकते हैं। अभी नाम रूप क्या है वो महानिदान सूत्र में है, इसका डेफिनेशन। पर यहाँ पे हमें समझ में आ गया फस कैसा होता है। जैसे हम कहेंगे चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम थिन्न संगति फस, वो फस में नाम रूप है। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, आशुतोष है, समझ में आया? तो चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञान आ रहा है, तो चक्कू में क्या आ रहा है? आशुतोष आ रहा है। ऐसा नहीं कुछ और आ रहा है ना, आशुतोष आ रहा है, इसीलिए फस हो रहा है कि आशुतोष आ गया है। आशुतोष आ गया तो मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है या कुछ भी नहीं लगेगा। अगर मैंने आशुतोष को हटा दिया तो कैसा रहेगा? अभी फस ही नहीं हुआ, तो शांत हो गया। तो इसका मतलब है आप फस को ऐसे बोलते हो जब हम निमित्त को ग्रहण करते हैं, निमित्त या रूप या लिंग को, तब फस हो रहा है। अगर हम उसको 5 एलिमेंट के रूप में देखते हैं तो फस नहीं हो, नहीं होगा। तो मैं आपको, हाँ बताओ, सॉरी। हाँ, तो फस का मतलब है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का नाम रूप और जो कहते हो यही निमित्त ही, यही रूप ही, यही लिंग ही, यही आकार ही, तो जब हम इन चारों को ग्रहण करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो हम बोलेंगे कि फस हुआ, फस हो रहा है। उसी ऑब्जेक्ट में जब हम पृथ्वी तेजो आपो वायु देखते हैं तो फस नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा कह रहे हो? हाँ, अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस, हाँ बोलो। हाँ, मैंने जो आपको आर्गुमेंट पहले बोला था, मैंने ये कहा था कि जब तक हमारे पास इंद्रियां हैं तब तक तो इंद्रियां विषय के संपर्क में आएगी। अभी आपने प्रोजेक्शन बदला, प्रोजेक्शन इन द सेंस कि पहले आप उसी ऑब्जेक्ट को में निमित्त देख रहे थे, आकार देख रहे थे, अभी आप उसी को बदल करके संज्ञा को आपने बदला है। फर्स्ट मतलब जो कांटेक्ट तो हो रहा है ऑब्जेक्ट का, आंख से, फॉर्म का, आई से कांटेक्ट हो रहा है, पर मैंने संज्ञा बदल के वेदना बदल दी। तो जब मैंने संज्ञा बदली है तो पहले वाली संज्ञा और इस वाली संज्ञा में संज्ञा को जो मैंने चेंज किया है, अल्टर किया है, उसी में फस बदल गया। कि पहले वाला फस उसको फस कह रहे थे, अब नहीं, उसको फस नहीं कह रहा है ना? नेक्स्ट ये जो तुम पूछ रहे हो ना, नेक्स्ट कथम समेतस्य विभूति रूपम सुखम दुखम दुःखं चापि कथम विभूति एतम में पब्रूहि यथा विभूति तम जानियामाति में मनो आहु। यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं कि ये कैसे जाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे जाएगा। कथम समेतस्य विभूति रूपम सुखम दुःखं चापि कथम विभूति एतम में पब्रूहि यथा विभूति तम जानियामाति में मनो आहु। मुझे ये समझना है कि कैसा होता है जिसने मन को स्थिर किया है, जो आप कह रहे हो, उसके लिए रूप कैसे समाप्त हो जाता है, इसका क्वेश्चन है। सुख और दुख भी कैसे लुप्त हो जाते हैं। विभूति का मतलब चला गया। कृपया मुझे समझाओ कि ये कैसे होता है ताकि मेरा मन इसे समझ सके। क्योंकि जो तुम पूछ रहे हो ना कि तुमने संज्ञा चेंज कर दी, अभी मजेदार जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, न संज्ञ सन्नी न विसन्य सन्नी नोपि असन्नी न विभूति सन्नी एवं समेतस्य विभूति रूपम संज्ञा निदाना ही पपंच संख्या। तो बुद्ध ये कहते हैं कि एक मिनट ठहरो भाई, न इसका कोई संज्ञा नहीं, न तो संज्ञा का अनुभव करने वाला है, न ही संज्ञा से पूरी तरह मुक्त।
नहीं बिना संज्ञा के और नहीं नाश को अनुभव करने वाला। इसी प्रकार स्थिर व्यक्ति के लिए रूप समाप्त हो जाता है, क्योंकि मानसिक गूंजने का संज्ञा से उत्पन्न होता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि इसको क्या करना है। समझो एक ऑफिस है, ऑफिस में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति का प्रमोशन हो गया है। ये प्रमोशन जो है ना, एक संज्ञा बन गई उसका, और तो वो उसको खुशी दे रहा है। तो अगर न सन्य सन्नी कर देगा उसको, मतलब वो नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि प्रमोशन कुछ करके कुछ होता नहीं है, पर उसने नहीं लिया उसको, तो उसने देखा कि प्रमोशन ठीक है पर उसमें कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ एक नाम है, एक डेफिनेशन है, मतलब ये अधिवचन है, पर उसमें रूप है ही नहीं है। उसके अंदर क्या रूप है? प्रमोशन में क्या रूप है? कुछ भी नहीं है। पर उसको खुशी उससे मिल रहा है ना। खुशी कहां से मिल रहा है उसको? प्रमोशन से मिल रहा है। अगर उसको डिमोशन हो गया तो दुख मिलेगा। अगर काम से उसको निकाला गया तो फिर दुख मिलेगा, क्योंकि उसने एक संज्ञा बना दी, इसलिए वेदना आ रही है। तो बुद्ध कहते हैं कि प्रमोशन को मत लो, उसमें उसको कोई रूप नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं। आज वो प्रमोटेड है, कल कुछ और हो जाएगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रमोट होने के बाद वैसे रहेगा ना। रोज सिचुएशन चेंज हो रहा है, कंपनी का पॉलिसी चेंज हो रहा है, कस्टमर का कुछ रवैया चेंज हो रहा है, तो उसका जो प्रमोशन उस दिन हुआ था, फिर उसके बाद में कोई उसको पूछेगा ही नहीं है, बल्कि वो कहेंगे तुम्हें हमने प्रमोट किया है, तुम उतना काम नहीं कर रहे हो जितना करना चाहिए वो रोल पे। ये संज्ञा बुद्ध ये कह रहे हैं, क्योंकि ये नाम रूप से जो बन रहा है ना, इसमें रूप किधर है? प्रमोशन का रूप किधर है? वैसे ही आशुतोष एक व्यक्ति है, उसका रूप दिखा नहीं है, तो बेटे का रूप दिखा वो नहीं है, पिता का रूप दिखा वो नहीं है, फिर बिहारी का रूप दिखा वो नहीं है, भारतीय का रूप दिखा वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो पकड़ के क्यों बैठे हो फिर? न सन्य सन्नी न विसन्य सन्नी। ऐसा नहीं कि वहां पे संज्ञा नहीं है, पर वो कुछ भी नहीं है उसमें, तुम पकड़ के क्यों बैठे हो? उसमें कुछ है ही नहीं है। हर चीज में ऐसा ही है। अभी सैन फ्रांसिस्को, तुम पकड़ के बैठोगे सैन फ्रांसिस्को को ना, वो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि वहां पे एक लैंड है, मतलब एक भूमि है, उसको तुम कुछ भी कहो, पर सैन फ्रांसिस्को किधर है? तुम किसको सैन फ्रांसिस्को कह रहे हो? आज इसको सैन फ्रांसिस्को कहोगे, कल किसी और को कहोगे, से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म रूप जो है वो फेड हो गया, वो है ही नहीं वहां पे। जो मैंने अपने मन में लिया था कि सचमुच में सैन फ्रांसिस्को है, वो है ही नहीं है वहां पे, वाकई नहीं है। तो प्लेन जो है वो भी नहीं है, एयरपोर्ट जो है वो भी नहीं है, घर जो है वो भी नहीं है, पत्नी जो है वो भी नहीं है, और बेटा जो है वो भी नहीं है। वो व्यक्ति तो है, जैसे मैं हूं वैसे ही वो लोग भी हैं, पर पत्नी दिखा मुझे, किधर है पत्नी? वो रूप किधर है? पत्नी का रूप दिखा मुझे। ये जो तुम सिखा रहे हो योगा, उसका पत्नी का रूप दिखा मुझे। कभी भी मिलेगी पत्नी? नहीं, वो तो सिर्फ संज्ञा है। वेदना किसकी आ रही है? वेदना पत्नी की आ रही है।
अरे भाई जो है ही नहीं है तो वेदना कैसे आ रही है? सोचो तो सही। अगर मुझे पत्नी मिल जाती है तो मैं पति ढूंढ के दे देता हूँ उसको। अगर पत्नी ही नहीं तो पति कहाँ से मिलेगा उसको? उसको क्या मिल रहा है? एक रूप मिल रहा है जो आके जा रहा है। रोज भूख हो रहा है वो खा रहा है, फिर भूख हो रहा है खा रहा है, फिर भूख हो रहा है फिर खा रहा है। तो उसका बॉडी बदलते 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 जा रही है, पर व्यक्ति तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो हो गया मेरा, मैंने देख लिया ये सत्य नहीं है, ये संज्ञा के ऊपर है। तो क्या कहते हैं बुद्ध? संज्ञा निदाना ही पपंच संखा। ये पागल आदमी ने प्रमोशन को सच कहा, सच ले लिया, तो प्रमोशन के बारे में इतना स्टोरी बना दिया उसने, कंपनी के बारे में इतने स्टोरी बना दिया, हर चीज का स्टोरी बनता रहा। सैन फ्रांसिस्को का स्टोरी है, बैंगलोर का ऐसे स्टोरी है, पटना का स्टोरी है, बिहार का स्टोरी है, महाबोधि का स्टोरी है, सबका एक स्टोरी है। प्रपंच संन्यास संख्या हो गया, क्योंकि वो संख्या संज्ञा है। और ऐसा नहीं कि वो संज्ञा नहीं करना है, करो, ऐसे ही के लिए हो, ऐसे ही, पर वहां पे कोई वेदना नहीं है। तो संज्ञा वेदे तो निरोधा हो गया, अभी कुछ है ही नहीं है। तो कल मैं जैसे ही यहां से निकलूंगा पूरा कट करते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, सुख निब्बाणम परमम सुख। क्योंकि वैसे ही कुछ है ही नहीं है। तो मैं कल वही तो करने वाला, स्थगित हो जाएगा मन, कहीं नहीं जाएगा, बस हो गया। ये है। तो अगर हम कलह विवाद सूत्र को सही तरह से समझे, उसमें पूरा आंसर आ जाता है कि कैसे करना है, सही तरह से कर सकते हैं। हम्म। ठीक है ना? चुप पर अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक और उदाहरण। इससे पहले, हाँ हाँ बोलो। बोलो। हाँ इससे पहले नहीं बोलो। आप, हाँ इस एग्जाम्पल आप ले लो पहले, फिर मैं, क्योंकि देखो मैं और कोई और टॉपिक को बोलने मैं वाला था इसलिए। एक ये पूरा सुत्त ही पढ़ा के सुना देता हूँ तो स्टार्टिंग से। कुतो पहुता कलह विवाद परिदेव शोक सहमत्सराच मानातिमान सहपेशुनाच कुतो पहुता ते तदिंग ब्रूहि। समझो एक फैमिली है, एक माँ है, पिता है, एक बेटी। बेटी का उम्र करीबन 16 साल या 18 साल की है, और पति का करीबन 35 या सॉरी 45 है, और माँ का करीबन 40 साल है। ठीक है, इसका नाम रवि रखेंगे, और पत्नी का नाम प्रिया रखेंगे, और बेटी का नाम अनन्या रखेंगे। ओके। तो रवि को लगता है कि वो करियर में बहुत नाम कमाए, और प्रिया को लगता है कि हमारा एक बड़ा घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐशो आराम होना चाहिए। और सिंस से इकलौती बेटी है, उसको लगता है कि मुझे जो चाहिए खरीदना चाहिए। तो उनको लगता है कि खरीदते रहो, खरीदते रहो। तो रवि का जो अटैचमेंट जो है, क्योंकि वो मात्सर्य हो रहा है, स्टिंजीनेस आ रहा है उसको,
और मान अतिमान भी हो रहा है। तो उसको सोसाइटी में एक इमेज बनाना है, मैंने कैसे बनाया है। और प्रिया का जो है वो तो लगता है कि इतना खरीदना है खरीदेंगे। और अनन्या का जो वो बच्ची है, आजकल की बच्ची है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, ट्विटर वगैरह वगैरह देखती है, टीवी देखती है वगैरह, तो उसको लगता है कि जो मीडिया में आता है, जो दिखाते हैं वो पूरा उसको चाहिए। तो इसमें अगर देखा जाए कि प्रिय कैसे होता है, तो बुद्ध कहते हैं कि पिया पहुता कलह विवाद परिदेव शोका सह मत्सराच मानातिमान सह पेसुनाच मच्छर्य युक्त कलह विवाद विवाद जातेषु चप्पेषु नानी। तो अगर इसको देखते हैं कि विवाद और कैसे आया, तो प्रिया को लगता है कि उनका जो कार वो रोड में कहीं नहीं होना चाहिए, किसी के पास वैसे नहीं होना चाहिए। तो वो मांगती है अपने पति से कि देखो, तुम अच्छा काम तो कर रहे हो, अच्छा नौकरी है, ऐसा पैसा आ रहा है, तो हम एक एसयूवी लेंगे करीबन 60-70 लाख की, क्योंकि हमारे रोड में हमारा ही देखने को मिलना चाहिए। और जो मेरी दोस्त है वगैरह है वो कहना चाहिए कि भैया तुम्हारे पास इतना ऐशो आराम है। और रवि को लगता है कि मैं अभी जनरल मैनेजर हूं, तो इसके ऊपर जो कुछ भी है, समझो प्रेसिडेंट है, तो मुझे वो बनना है। और इन दोनों को देख के अनन्या को लगता है कि मैं जितना गैजेट्स रखूंगी उतना अच्छा है। तो इनके हिसाब से प्रिय रूप, अभी प्रिय का मतलब है कि मजा, जो प्लेजेंट कहो, सुखदायक कहो, ये प्रिय पहुता, ये जो प्रिय हो रहा है ना, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा रहना है, वो प्रिय है। तो ये सोचता है कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मेरा क्या शान होगा। प्रिया सोचती है कि मेरे पास इतना लग्जूरियस आइटम होंगे, मेरा कोई कहने वाला नहीं है। और अनन्या सोचती है कि मेरे माँ बाप तो मेरे पास इतना है, तो मैं स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ वो मैं दिखाऊंगी। तो तीसरा वाला देख ले, पियासु लोकस्मिं कुतो निदान ये चापि लोभा विचारन्ति लोके आशा च निष्ठा च कुतो निदान ये संपरायाय नरस्य होन्ति। ये पूछ रहे हैं कि ये लोक में ये प्रिय कैसा होता है। ये चापी लोभा विचारन्ति लोके, ये लोक में लोभ कैसे आ जाता है। आशा च निष्ठा च कुतो निदान, ये आशा और निष्ठा मतलब मुझे ऐसा रहना है, वैसा रहना है, अभी चाहिए बाद में चाहिए, मैं कुछ करूंगा ले लूंगा वगैरह, वो कहाँ से आता है। ये संपरा या ये नरस्य होन्ति, ये आगे वो कैसे लेके जाएगा, अगले जन्म वगैरह वो कैसे लेके जाएगा। तो अगर ये स्टोरी को बढ़ाएंगे तो देखते हैं कि वो उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसलिए चाहिए कि वो लगे कि ये बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। तो प्रेसिडेंट करके बुलाएंगे तो कैसा रहेगा, वैसे मैनेजर पुकारेंगे तो उतना ठीक नहीं लगेगा। पर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होता है, जनरल मैनेजर होता है, ऐसे। तो प्रिया को लगता है कि मेरे पास एक घर, दो घर, तीन घर, जितना घर होगा हमारे लिए बहुत अच्छा है। और अनन्या का भी वही है, क्योंकि वो सोचती है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे कहेंगे तुम इतनी पैसे वाली हो। तो ये लोभ आ गया वहां पे, क्योंकि ये जो प्रिय आ गया, लगने लगा कि इतना चाहिए उतना चाहिए, तो आशा आ गया उसका। और उसको एक आइडेंटिफायर हो गया ना, मुझे पहचान हो गया कि मेरा पहचान ये
सोसाइटी में कैसा बनेगी। तो प्रश्न आता है, ये प्रश्न है ना, कुतो, तो इसका उत्तर खुद देते हैं कि छंदा निदानानि पिहा पियानि लोके ये चापि लोभा विचारन्ति लोके आशा च निट्टा च इतो निदान ये संपरायाय नरस्य होती। ये छंद आया ना, इसको इंटरेस्ट, यही यही काम में बदल जाएगा, काम छंद हो जाएगा। क्योंकि इसको लगा मेरा ऐसा ही प्रमोशन होता रहेगा तो मुझे पैसे का कोई तंगी नहीं है। जहां पे मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ ना आशुतोष, ये मैं देख रहा हूँ कि कंपनी जो एक लेवल पे आ जाती है, जो व्यक्ति वो लेवल पे आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, लीज में कार देते हैं। थोड़ा बहुत पैसा एम्प्लॉय भी डालेगा, ज्यादा पैसा कंपनी डालेंगे, उसको लीज में 3 साल के लिए कार दे देंगे। तो वो कैटेगरी होता है कि अगर ये कैटेगरी में आ गए तो ऑडी ले सकते हो, ए कैटेगरी में आ गए तो मर्सिडीज बेंज ले सकते हो, ए कैटेगरी में आ गए तो महिंद्रा एसयूवी ले सकते हो, ए कैटेगरी में आ गए तो और कुछ ले सकते हो। ठीक है, तो उसको वो लेवल पे तो आना है, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो वो वहां पे कार मिलेगा और लीज है, 3 साल तक रख सकते हैं उसको, फिर नया कार आ जाएगा। मेरा पर्सनल कार तो रहेगा पर ये ऑफिस वाला भी मुझे देगा और पेट्रोल मिलेगा उसका और इंटरनेट मिलेगा, फिर उसके बाद में मोबाइल फोन मिलेगा, सब कंपनी देती है। समझो मेरे पास उन्होंने आईफोन 16 प्रो दे दिया, तो मेरी बेटा या बेटी पूछेंगे पापा मुझे कभी आईफोन मिलेगा। मैं कहूंगा तुम फर्स्ट क्लास आ जाओ या फर्स्ट रैंक आ जाओ या कुछ आ जाओ, मैं तुम्हें दिला दूंगा। और तो वो पढ़ेगी और कहेगी देखो पापा मेरा 94% आया है, आईफोन दिला दो। तो चंदा निदाना ही पियानी लोके ये चापी लोभा विचारंती लोके। अभी विचार शुरू हो गया लोभ का। ये देखो ये पूरा सन्य पे चल रहा है, पूरा संज्ञा का है। तुम संज्ञा हटा दे पूरा चला जाएगा, छंद भी निकल जाएगा, काम छंद व्यापाद तीन मिद उड़ा चकु कुछ सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा संज्ञा पे रुका है। तो संज्ञा हटा दो, हस नहीं होगा तो वेदना नहीं आएगा, सीधा सीधी सी बात है। तो इसको पकड़ेंगे, ये स्टोरी जो मैं कह रहा हूँ उसको पकड़ेंगे। अब मैं देख रहा हूँ, मैं वो देखने के बाद ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि वो बेटी हो या बेटा हो, उसको उसको तो मैंने कहा तुम रैंक आ जाओ तुम्हें मैं दिला देता हूँ आईफोन, क्या उसका बाप को भी मैं खरीद सकता हूँ। तो उसका आ गया, वो कहेगा पापा मुझे आईफोन 16 प्रो दिला दे। करीबन 1,30,30,000 का है फोन इंडिया में, 1,30,000 दे के ले लूंगा। और मेरी पत्नी कहेगी कि बेटी के लिए तुम आईफोन दिला रहे हो तो मुझे क्या दिलाओगे, डायमंड का मुझे नेकलेस चाहिए, 4 लाख कुछ होता है, 4 लाख लेके एक नेकलेस लेके आ जाओ। छंद निदान, फिर आगे जाएंगे। छंदोनु लोकस्मिं कुतो निदानो विनिश्चया चापि कुतो पहुता कोदो कोधो मोस वज्जंच कतन कतंच ये वापि धम्मा समनेन उत्ता। तो अगर देखा जाए ये छंद कहाँ से आ रहा है कि जो हमने दुनिया बनाई है वहां से आ रहा है। क्योंकि दुनिया में तुम्हें ये सब चाहिए, अगर तुम दुनिया हटा दोगे, जैसे वेदांत में है कि जो ये लोक का पर्याय क्या है वेदांत में, जगत, लोक का जगत है, तो हटा दे
जगत को हटा दे, बस हो गया, खत्म। पर नहीं, तो छंदो लोकस्मिन् कुतो निदान, तो लोक में कैसा आएगा? विनिच्छया चापि कुतो पहुता, ये इच्छया विनिच्छया बोधो मोसवज्जं च कथन कथन च ये वापि धम्मा समनेन उत्ता। भगवान या समनेन, समन मतलब श्रवण, मतलब जो बुद्ध को पूछ रहे हैं, ये बताओ आप ये कैसा, तो ये प्रमोशन कैसे आ रहा है, फिर ये लग्जरी कर से करके कहां से आ रहा है, और ये जो वस्तुएं हैं, आईफोन हो, ये हो, वो हो, कार हो, बंगला हो, ये किधर से आ रहा है, ये कहां से आता है? सातम असातंति यमा ही लोके तमुपनीयस्य पहोति छंदो रूपेषु दिस्वा विभवम भवंच विनिच्छयम कुब्बति जंतु लोके। अभी देखो, इसको प्रेसिडेंट बना दिया तो इसको सातम, अगर प्रेसिडेंट नहीं बनाया तो असातम। यम आहुहु लोके, ऐसे ही बनते हैं। तमु पनीयस्य पहोत छंदो, जब भी जो चाहिए वो नहीं मिलती है तो दुख होती है, जब भी जो चाहिए मिलती है तो सुख आती है, क्योंकि ये सुख की अपेक्षा नाम में है, रूप में नहीं है। हम समझते हैं वो रूप आएगा तो सुख आएगा ना, अभी रूप आके बैठ गया, तो उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। जब भी जैसे जितने लोगों ने यहाँ पे डोनेशन किया है, उसमें ना सुख है ना दुख है, क्योंकि वो डोनेटेड है। अगर मैं खुद खरीदूं तो लगेगा मैं सुख को घर लेके आया, तो क्या लिखते हैं स्टिकर, हैप्पीनेस एट योर होम, ऐसे थोड़ी होता है। वो एक वॉशिंग मशीन लेके आ गया, हैप्पीनेस आ गया, एक घर ले लिया, हैप्पीनेस आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। और नहीं मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए है, ऐसे कुछ होता नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हमें कुछ करे। तो एक एक करके करते हैं कि संसार में क्या होता है। अनुकूल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिकूल है तो प्रॉब्लम। तो ये कैसा होता है? क्योंकि मैंने ऐसे बनाया है, कुछ तो बनाया है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। तो प्रमोशन कभी होगा जब भी सारा काम पैसे चलेगा जैसे उन लोगों को चाहिए, तो प्रमोट हो जाएगा। अगर उनके जैसे चाहिए वो नहीं होगा तो प्रमोशन नहीं मिलने वाला। वैसे ही पैसे का बात है, वैसे ही घर का बात है, वैसे ही कार का बात है, वैसे ही बच्चों का बात है। जो मैं कह रहा हूं अपने बच्चे से कि तुम फर्स्ट रैंक आ जाओ, मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, तो फर्स्ट रैंक आएगा तो ही उसको ये चीज नहीं मिलने वाली है, और वो सोचेगा ये मुझे पाना ही पाना है। जैसे आईआईटी के लिए या मेडिसिन के लिए लोग कहाँ जाते हैं? राजस्थान में जाते हैं, कोटा। उनको लगता है आईआईटी करेंगे तो पैसा आएगा, मेरा शान बढ़ेगा। बहुत सारे लोग सुइसाइड करते हैं कि वो नहीं आ रहा है उनको, असात हो गया। तमु तमु तम तो पता है, डार्कनेस। तमुपनीय सपहोत छंदो, ये छंद कैसे आया? ये इसके ऊपर आया, एग्रीएबल डिसएग्रीएबल, सातम असातम, अनुकूल प्रतिकूल, इसके ऊपर आ गया। रूपेषु दिस्वा विभवम भवंच, भव भी हो रहा है, विभव हो रहा है। मतलब प्रमोशन जो हुआ वो भव है, जिसको प्रमोशन नहीं मिला वो विभव है। इसको आईफोन लेना था वो भव है, मिल गया तो भव है, नहीं मिला तो विभव है। तो उसने एक जजमेंट बना दिया कि मुझे ऐसा लेना है।
विनिच्छयम कुप्पति जंतु लोके, तो यही जजमेंट से वो मार खाता है। ठीक है ना, ये ऐसा होता है। तो अगर हम इसको अच्छी तरह से देख पाते हैं तो देखते हैं कि ये पूरा, इसमें कुछ है ही नहीं है। सातवां देखो, सातम असातंच कुतो निदान किमस्मिम असंते न भवन्ति हेते विभवम भवंचापि यमेतमत्तम एतम मे प्रभुहि यतो निदानम। अगर कोई मुझे प्रशंसा कहे करे तभी मुझे सुख आएगा, ये देख ले। अगर जो मेरा स्टूडेंट्स है और कहेंगे विलास जी आपका जो धम्म का जो नॉलेज है अपरंपार है, सुख। कोई कहेगा तुम्हारा आपका जो धम्म है वो पूरा गंदगी में भरा है, दुख आ गया। क्योंकि सातन असातन च कुतो निदान, ये ओरिजिन कहां से हो रहा है, किस्मिम असंते न भवंति हेते। जैसे भव नहीं बनेगा, किस्मिन असंते, अगर ये नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा। विभवम भवन चाप यमेत मत्तम एतम मे पब्रूहि यतो निदानम, इसका निदान मुझे बताओ। फस्स निदानम सातम असातम फस्से असंते न भवंति हेते विभवम भवन चापि यमेत मत्तम एतम ते पब्रूमि इतो निदानम। ये देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, सातम असातम आ रहा है फस्स से। अगर तुम फस ही काट दो बस हो गया। मैंने अभी आपको बता भी दिया फस क्या होता है, ना पंच रूपंच। हाँ, इसमें सर एक बात ये है कि फर्स्ट को काटने संज्ञा तो फिर भी रहेगी ना, संज्ञा को तो हम नहीं हटा सकते हैं। संज्ञा नहीं हाँ, रहेगी संज्ञा में नहीं, तक, ये जो आप कह बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला निमित्त को मैंने हटाया, निमित्त को मैंने ग्रहण करना बंद कर दिया, लिंग को आकार को, लेकिन जो पृथ्वी तेजो आपो वायु है ये तो संज्ञा में आएगी ना कि ना आएगी सामने ना, वस्तु है वो। ट्राई करके देखो, कुछ भी नहीं आएगा। अभी जैसे आंख खोल के अगर मैं किसी वस्तु को देखूं खुली आंखों से, तो अगर मानो घन संज्ञा टूट गई, आरंभन घन भी टूटा, जैसे बुद्ध कहते हैं सभ्य लोगों क्या बोलते हैं कंपन है, तो वो कंपन है, वाइब्रेशन है। तो अगर खुली आंख से आप किसी को देखोगे तो वो तो एटलीस्ट वो तो आएगा ही ना कुछ तो आएगा आपके उसमें आंख के ऊपर, क्योंकि जब ऐसा है, पहले हमें ये समझना है, जब भी तुम संज्ञा को हटा दोगे तो पूरा चला जाएगा। तो संज्ञा वेद है तो निरोधा हो गया, फिर आप क्रिएट करना है, अभी बैठ के तैयार करना है, इसीलिए तुम्हें दुख नहीं होगा। संज्ञा, हाँ अच्छा, इसमें थोड़ा मैं और इसको थोड़ा डिटेल्स हम लेते हैं। आपने बोला कि जो निरोध समापत्ति में तो संज्ञा नहीं होगी, तो वहां तो जब निरोध समापत्ति में होंगे तो चक्षु विज्ञान भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा वहां पे। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो सही है कि मानो कि जब मैं निरोध समापत्ति में गया तो वहां पे तो मैं अतीन्द्रिय में चला गया ना, बियॉन्ड सेंस हो गया, वो सेंस के से बाहर चला गया मैं, तो वहां निरोध समापत्ति हो गई, वहां पे कुछ भी नहीं है, वेदना संज्ञा संखार वो सब खत्म। फिर जब कंडीशन में मैं आया तो फिर से चक्षु विज्ञान जागेगा। इस बार जब चक्षु विज्ञान जागेगा तो इस बार जो मेरी संज्ञा होगी तो वो जो संज्ञा में विपलास था वो नहीं होगा। अभी मैं अनित्य को अनित्य देखूंगा, अनात्म को अनात्म देखूंगा, दुख को दुख देखूंगा, पर जो एक्चुअल में जो एलिमेंट है, जो रूप का जगत है, रूप तो रूप दिखेगा मुझे ना, वो पृथ्वी तेजो आपको वायु वो तो आएगी ना संज्ञा में कि हाँ ना वो उसमें आपका जो संज्ञा है वो चेंज हो गया, हट गया। अभी क्या हो गया, अनिच्च संज्ञा हो गया, घन संज्ञा से अनिच्च संज्ञा हो गया। मतलब आगे अभी हम पकड़ेंगे ये क्या होता है, ये घन संज्ञा क्या है और ये अनिच्च संज्ञा क्या है, एक थोड़ा इसके ऊपर विस्तार से देखेंगे। घन संज्ञा का मतलब ये है कि एक वस्तु बनी है वो वैसी ही रहेगी। कौन सा भी वस्तु लो, आशुतोष है या मेरी पत्नी है या बैंगलोर है या सैन फ्रांसिस्को है या जगत है या कौन सा भी है जो हम नाम के, या बोध गया है या तुम्हारा घर है या मेरा घर है, जो कुछ भी है घन संज्ञा है, मतलब वैसे ही रहेगी।
कॉम्पैक्ट में रहेगी। घन का मतलब है कुछ है, तो वो एक कॉम्पैक्टनेस देती है, पूर्णता देती है। कि कल भी मैंने आशुतोष से मिला था, आज भी आशुतोष से मिल रहा हूँ और परसों भी आशुतोष से मिलता रहूंगा। तो आशुतोष तो कंफर्म्ड है, क्योंकि मैंने एक नाम रूप बना दिया आशुतोष का, उसको पठवी आपो तेजो वायु में चिपका दिया। तो पठवी आपो तेजो वायु तो चेंज हो रहा है, तो मैं कहूंगा आशुतोष तुम थोड़े मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो, क्या तुम्हारा बाल कुछ सफेद हो रहा है या झड़ रहा है, या बाल बहुत आ रहा है, मूछे आ रहा है, या मूछे काट दी। ऐसे मैंने बना बना के एक व्यक्ति बना दिया। ठीक है, तो ये होता है घन संज्ञा। क्योंकि आशुतोष जो मैंने बनाया है वो नाम रूप के जुड़ गया है, वो ये रूप उसी में आ गया है, नाम के ऊपर एक सुपर इम्पोजिशन हो गया ना। तो तुम पूछ रहे हो कि ये कैसे जाएगा, तो अगर मैं नाम को हटा दूंगा तो रूप नहीं रह सकती। तो ये बॉडी तो दिख जाएगा, पर ये इसमें मुझे आशुतोष नहीं दिखने वाला। तो मैं पहले फर्स्ट लेवल पे, सेकेंड लेवल पे जाऊंगा, सिर्फ मुझे आयतन दिखाने के लिए देख रहा हूं कि चक्का आयतन है, सोत आयतन है, घान आयतन, जीवा आयतन, काय आयतन, मन आयतन, इतना ही तुम्हारे पास है, मेरे पास भी उतना ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। फिर तीसरे लेवल पे आ जाते हैं, तो देखता हूं कि तेरा रूप, जो रूप मैं कह रहा हूं तो इतना ही है, इसमें ना वेदना हो रही है, ना संज्ञा हो रही है, ना संखार हो रहा है, ना विज्ञान हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो रूप में शुद्धाष्टक को देख लिया या कलाप को देख लिया, वेदना में उपेक्षा हो गया, संज्ञा में अनिच्छ संज्ञा आ गया, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं कि ये गुजरते हुए जा रहा है। क्या? पठवी आपो तेजो वायु गुजरते हुए जा रहा है, और आशुतोष करके कुछ है ही नहीं वहां पे। हाँ, ये कह सकता हूं कि आशुतोष बच्चा था, वो बच्चा तो चला गया, तो आशुतोष तो चला गया। नहीं नहीं नहीं, आशुतोष बच्चा था मतलब मैं पकड़ के बैठा हूं कि आशुतोष है, अभी वो बच्चा था। फिर मैं कहूंगा आशुतोष जवान था, तो बच्चे का क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो बच्चा था, मतलब वो फिक्स्ड है। अभी मेरा क्या हो गया? फिक्स नहीं है, वो मैंने हटा दिया उसको, जो घन संज्ञा हो गई थी उसको हटा दिया, इसके बदले में मेरे मन में आया ये अनिच्च संज्ञा है। तो अभी मुझे दुख समझ में आ गया कि जो बच्चा है वो बूढ़ा हो जाएगा। फिर अगर बच्चा नहीं है तो कौन बूढ़ा होगा? कोई भी नहीं है। तो सिर्फ मैं ऐसे ही पानी में लकीर डाल रहा हूं, पानी का लहरें जो है ये लकीर को हटा देती है, फिर लगाता हूं, फिर हटा देती है, फिर लगाता हूं, फिर हटा देती है। कैसे? जैसे सवेरे भूख लगती है, हर किसी को लगती है, क्योंकि पटवी आपो तेजो वायु तो चला गया, सिंपल है। फिर भरो, फिर हट जाती है, फिर भरो, फिर हट जाती है। ये तो देख पा रहे, इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि आहार समुदय रूप समुदय, आहार निरोध रूप निरोध। हाँ, तो यही मैं कह रहा था, जो आपने कहा बात ठीक है इसमें क्या आपकी। संज्ञा आ रहा है आशुतोष, ये तुम्हें समझो, इसमें तुम्हें घन संज्ञा नहीं आ रही है, यहाँ पे आपको अनिच्च संज्ञा आ रहा है, तो सही तरह हाँ पकड़ लिया। हाँ, वही मैं कह रहा था, मैं जो कह रहा था वही मैं पॉइंट कह रहा था, संज्ञा होगी पर संज्ञा में विपलास नहीं होगा, या जो फॉल्स इल्यूजन है वो नहीं होगा। नहीं होगा। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आशुतोष को मैं क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, जो है ही नहीं है, सिर्फ समुची सच के लिए बना सकता हूँ। आशुतोष तुम कैसे हो, पर अंदर तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे आशुतोष है ही नहीं है। ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ऐसे नाटक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आशुतोष सब ठीक है, सब क्या चल रहा है, कैसे हो, क्या वगैरह, पर सच में कुछ नहीं ले रहा हूं। तुम मुझे गाली दोगे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, तुम प्रशंसा करोगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, समझ में आया मुझे, आप जो कह रहे हो ना, आप जो पॉइंट कह रहे हो
कि अभी जो घन संज्ञा थी जहाँ पे मैंने एक रूप को या पृथ्वी तेजो आपो वायु को मैंने एक इम्पोज किया था उसके ऊपर कि ये व्यक्ति या नाम है, ये रूप है, या ये इस पोजीशन पे है, या ऐसा वैसा, उसको हमने पूरी तरह से हटा दिया। और अभी रूप में जो संज्ञा में जो हमारे इल्यूजन था, वो माया जिसको कहते हो आप, कि सत्य और असत्य को हमने, जो वो कहते हैं ना नील शिर विवेक जो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस, कि हंस में उसमें क्या रियलिटी क्या है और क्या फॉल्स क्या है। तो फॉल्स को हमने समझ लिया, ये फॉल्स है। रियलिटी में ये रूप में पृथ्वी तेजो आपो वायु है, आहार से समुदय हो रहा है, और एक फ्लो है उसका, वो भी स्थिर नहीं है, वो बह रही है जैसे पानी बहती है, उसी तरह वो जो रूप है वो बह रहा है। पृथ्वी तेजो आपो एक उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो वो हमें अनित्य संज्ञा में बदल गई मेरी संज्ञा। पर संज्ञा है, पर सही संज्ञा है अभी, सही संज्ञा जो सही सच है बात। उसको मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए पकड़ना मुझे हजम नहीं होगा, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या पकड़ूं। तो सुख, सच्चा सुख आ गया, क्योंकि मैं इसको पकड़ा ही नहीं है। जो मैंने पहले पकड़ा था वो अविद्या पकड़ा था, अभी तो विद्या आ गई। तो क्या मैं करके वहां से क्यों आया था कि मैं एक घन संज्ञा बनाया था, अभी तो घन संज्ञा ही नहीं। तो अविद्या यत्वेव शेष विराग निरोध, अविद्या निरोधो संखार निरोधो, संखार निरोध नाम रूप निरोध, वैसे सॉरी विज्ञान निरोध, विज्ञान निरोध नाम रूप निरोध, नाम रूप निरोध सलायतन निरोध। क्योंकि जो संपर्क का जो पॉइंट था उसको ही हटा दिया। अच्छा सर, एक बात, टाइम आपका 7:04 हो रहा है, आपने बोला था 10 मिनट के लिए जाना, कहीं मैम देखो वेट कर रही होगी। हाँ, मैं पूछ ले एक बार। हाँ, तो ये तुम संज्ञा ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो हो गया, मुक्ति मुक्ति हो गया, इतना कर लेंगे तो हो गया। यही तो वो सूत्र में भी कहता है। तो वेदना नहीं कर सकते, वेदना के ऊपर तुम करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि संज्ञा काटने के लिए फस को निकालना है। इसमें मुझे लगता है जो आपने कहा, आपकी बात ठीक है। जो दो विधि है, तो मेथड है, तो अलग अलग तरीके के मेथड है। क्योंकि अगर मैं देखूं, मुक्ति या जो निर्वाण है, अविद्या को हटाना है हमें, ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान जिसको उपनिषद में आत्मज्ञान कहते हैं, या सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। तो मैं उस सेल्फ रियलाइजेशन को कैसे करूं? मैं, जैसे आपने बोला संज्ञा, तो और सेल्फ, जब भी मुझे आत्मज्ञान होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरी संज्ञा पहले वाली नहीं रहेगी। अगर पहले वाली ही संज्ञा है, अगर मैं जैसे मैं अगर बाहर के ऑब्जेक्ट को वैसे ही देख रहा हूँ पहले जैसे, संज्ञा में कोई चेंज नहीं है, मैं वेदना को देख रहा हूँ कि वेदना में अनित्य आ रहा है, दुख आ रहा है, ऐसे यहाँ पे देख रहा हूँ। तो एक्चुअल में मुझे सेल्फ जो नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज वो नहीं हुई, इसका मतलब है ठीक से, सही सही, एब्सोल्युटली सही है ना? क्योंकि संज्ञा तो बदली नहीं, तो संज्ञा ही बदलना है मुझे। हाँ, और ये मैं अपनी बॉडी पे भी कर सकता हूँ। जैसे कि आपने बोला, अगर मैं इस तरह से देखूं, तो अभी जो आपने बोला मेरी बात पूरी समझ में आ गई कि बाहर को जब मैं देखता हूं तो बाहर में मेरी संज्ञा कैसी है, बाहर जब फर्स्ट हो रहा है। अब फर्स्ट जब मैं अपने बॉडी को भी देख रहा हूं, जैसे मैं आंख से अपनी ही बॉडी को देख रहा हूं, चल रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं यहाँ पर इस बॉडी में, तो फर्स्ट तो यहां भी हो रहा है। तो इस फर्स्ट में भी अगर मेरी संज्ञा मेरी बॉडी में भी बदलती है, और जैसे घन संज्ञा यहाँ पे भी, क्योंकि बाहर और जो अजिद्दव बहिद्दव है दोनों सेम ही है। हाँ, सेम है, एलिमेंट तो सेम है, तत्व तो सेम ही है, सेम ही है। इसीलिए यहाँ बदलेगी तो वहां भी बदल जाएगी। सही बात। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं इसमें, क्या महाराहुलवाद सूत्र में यही कहते हैं कि देखो राहुल, बाहर और अंदर कुछ होता नहीं है, दोनों एक ही है। और इसमें भी कहते हैं ना धातु विभाग सूत्र, जो हम समझते हैं कि बाहर कुछ है अंदर कुछ है, बाहर और अंदर करके कुछ होता भी नहीं है। चाहे मैं जितना भी इसके ऊपर काम करूं तो होता भी नहीं है ना, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसा हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए संज्ञा चेंज करना है।
और संज्ञा निदाना ही पपंच संखार। तो संज्ञा निकाल दोगे, उसका संज्ञा निकाल दोगे तो वो चला जाएगा, के ऊपर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो संज्ञा निकल गया, जो संज्ञा बनी थी वो चली गई। अभी मुझे और इसमें जो नॉर्मल एक और जो हम डिल्यूजन होता है हमें, जैसे कि हम जब बाहर की दुनिया में कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, हमें लगता है कि मैं अगर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगा तो बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे हो जाएगी, या बहुत पैसे मैं कमा लूंगा बहुत हार्ड वर्क करके। हम्म, तो सेम रूल हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान करूंगा, बहुत ज्यादा ऐसा करूंगा तो मुझे नॉलेज हो जाएगी। सही जबकि मुझे लगता है यहाँ पे वो रूल नहीं अप्लाई हो सकता है, ना। एग्जैक्ट रूल। जैसे कि ऑफिस में हम काम करते हैं तो है ना कि टारगेट आपके पास है, जैसे अभी आप एग्जांपल में आपने दिया कि अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए तो आपको ये वाली कार मिलेगी, इस लेवल पे पहुंच गए तो ये वाली कार मिलेगी। तो आप बहुत एफर्ट करते हो कि मैं उस लेवल पे पहुंचूं। और जब ध्यान में है हम करते हैं तो हमें करने से मुक्त होना है। कि मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं 15 घंटे अगर सिटिंग करूंगा तो मैं श्रोतापन 2 महीने में बन जाऊंगा, और मैं ये करूंगा तो सकदागामी 3 महीने में बन जाऊंगा, या अनागामी 4 महीने में बन जाऊंगा। सही बात, है ना? सही बात, यू आर राइट, सही पकड़ा, सही पकड़ा में सही पकड़ा। तो ये कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो संज्ञा का प्रॉब्लम है, संज्ञा छोड़ दो सही हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी क्या किया मालूम है, ऑफिस का ले रहा हूँ, ऑफिस का, घर का, जो हम बात करते हैं ना वहीं पे संज्ञा है ना, वही तो संज्ञा है, और क्या संज्ञा है। अगर वो घर को हटा दे तो किधर है, घर है ही नहीं, तो रोना बंद हो गया, क्योंकि अभी तो फंस तो नहीं होने वाला। अगर फंस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, वेदना कहाँ पे आएगा, वहां पे वेदना आने की संभावना ही नहीं है। तो वेदना वेदना आने के बाद कुछ नहीं कर सकते, तो वेदना आने के बाद झेलना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम वेदना कैसे हटाओगे, वेदना आ गई, अभी तुम उसको देख सकते हो, जागरूक होके देख सकते हो, वो सही है। जैसे गोइंका जी कहते हैं कि साक्षी भाव से देखो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वेदना तो आ गई है। पर बुद्ध कहते हैं वेदना कैसी आई वो देखो, और इसीलिए मुक्ति क्या है, संज्ञा वेदित निरोध है। तुम संज्ञा काट दो, बस हो गया, वेदना। ये कलह विवाद सुत्त मुझे पूरी तरह से आग खोद दो। हाँ, नहीं, अभी जो आपने जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट को, पहले जब हम डिस्कस करते थे तो हो सकता है कि उस तरह से ये बातें सामने नहीं आ पाती थी। तो मुद्दे की बात है कि जैसे समझ में आए, डिबेट जो हो रहा था फर्स्ट के ऊपर, अधिवचन के या पटिक जो आप कह रहे थे, तो अभी जो आपने एक्सप्लेन किया, अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, और कंफ्यूजन नहीं इसमें अभी। तो इस तरह से फर्स्ट को हम काट सकते हैं। परफेक्ट। अब जैसे पहले हम, हाँ, इसमें जैसे आप बोल रहे थे ना, संज्ञा का निरोध तब होगा जब हम निरोध समापत्ति में जाएंगे। हाँ। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि वेदांत कहता है, अभी हम जब वापस एक बार आत्मज्ञान हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, घन संज्ञा टूट गई, तो वापस जब आएंगे तो संज्ञा होगी, पर अभी सही संज्ञा होगी। हम उसको ये कह सकते हैं कि सम्मा दिट्ठी होगी, अभी सम्मा दिट्ठी होगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आ रहा है जा रहा है, वहां पे कुछ है ही नहीं है। हाँ, जो मैंने पकड़ के बैठा तो था वो तो मैं छोड़ दिया हाँ, ना, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जिसको मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो व्यक्ति कोई है ही नहीं वहां पे। हाँ, हाँ। और ये जो आप कह रहे हो कि वेदना का निरोध यहाँ पे इसीलिए हुआ है क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे अनात्मिक भी समझ में आ गया। पहले क्या हो रहा था, पहले वाली संज्ञा में, कि जो अनित्य को मैं नित्य समझ रहा था, अनात्म को आत्म समझ रहा था, तो दुखद सुखद संवेदना के साथ मेरा अटैचमेंट था, मैं दुखी हो रहा था। अभी मैं उससे अलग हो गया, जैसे मैं मेरे का भाव ही नहीं है। संज्ञा तो है पर सही संज्ञा है, सही तो दुख नहीं हो रहा है। परफेक्ट, क्योंकि वहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो वहां पे हाँ, कोई व्यक्ति नहीं है तुम्हें दुख दे रहा है, वहां कोई व्यक्ति नहीं जो तुम्हें सुख दे रहा है, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं है। हाँ, संज्ञा है, पर संज्ञा सही संज्ञा है, संज्ञा का उस हाँ, तरह से ऐसा नहीं कि संज्ञा नहीं, इसीलिए हाँ, न सन्य सन्नी न विसन्य सन्नी, उसमें क्या है कि हाँ संज्ञा तो है, ऐसा नहीं कि संज्ञा नहीं है, पर वो संज्ञा नहीं है। जैसे परसेप्शन
क्या परसेप्शन है? प्रमोशन करके एक परसेप्शन है, हाँ है, पर प्रमोशन प्रपंच रुक गया है। हाँ प्रपंच रुक गया है, प्रोजेक्शन रुक गया है। प्रोजेक्शन रुक गया, क्योंकि अभी आए या ना आए मुझे क्या करना है। अगर वैसे ही अगर देखा जाए, मुझे घर बनानी है, घर एक प्रोजेक्शन है, घर निकाल दे, बस हो गया। ये बॉडी को मैंने 4 विभाजन कर दिया, पृथ्वी आपो तेजो वायु, आकाश में आ गया, आकाश अंचायतन में आ गया। फिर मैं देख रहा हूँ आशुतोष, तुम्हारे पास भी आंख है, मेरे पास भी आंख है, तुम्हारे पास नाक है, मेरे पास नाक है, तुम्हारे पास जीवा है, मेरे पास भी जीवा है, तुम्हारे पास कान है, मेरा भी कान है, तुम्हारे पास काय है, मेरा भी काय है, तुम्हारे भी मन है, मेरा भी मन है। 6 विज्ञान आ रहा है, तो मेरा विज्ञान होता है क्या उसमें? तो अनंत हो गया। अभी अंत था, ये इतना ही विज्ञान समझ रहा था। तेरा विज्ञान भी वही है, मेरा विज्ञान भी वही है, तो विज्ञान अंचायतन हो गया। अभी देख अगला, अकिंचायतन, कोई वस्तु ही नहीं है, तो बंद कर दिया, 6 के 6 दरवाजे बंद हो गए, तो वस्तु नहीं आएगी अभी। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि चेतो विमुक्ति, क्योंकि ये शून्य हो गया। तो अकिंचायतन, नेव सन्य न सन्यायतन, परसेप्शन ही नहीं है। ये वस्तु को जीव दे रहा था, अभी वो वस्तु निर्जीव हो गया। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, कर पाऊंगा, पर नेव सन्य न सन्य, दोनों कर सकता हूं। तो कॉन्शियसनेस स्थगित हो गया, वही रुक गया, पूरा रुक गया। अभी मुझे पूरा हटाना है, तो संज्ञा वेदित निरोध। अभी यही उदाहरण तुम्हें मैं कल क्या करने वाला बता देता हूं। पहला ज्ञान, सवितक सविचार। अभी ना एयरपोर्ट है, ना प्लेन है, ना घर है, ना ये है वो है, उसको काटने के लिए बुद्ध धम्म संघ इति पिसो भगवा, वहां से शुरू करूंगा। ये पूरा जो कुछ भी करना है, मन से घर को हटा दूंगा। सवितक सविचार, पिति आ गया तो सुख आ जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते सुख में हूं, तो इमिग्रेशन हो गया, उसका कुछ लेना देना नहीं है। बैठा हूं फ्लाइट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीट तो ये सीट और वो सीट और एयरपोर्ट का सीट और फ्लाइट का सीट तो कुछ होता भी नहीं है। बैठे रहो, तो अनाउंसमेंट करेंगे, हाँ ये फ्लाइट रेडी है, आ जाओ। जैसे खाना परोसते हैं, हाँ खाना रेडी है, आ जाइए। तो जाके बैठे, आंख तो खुली है, मुझे कुछ कहीं पे देखना भी नहीं है, सिर्फ सांस के ऊपर देखते रहो, सांस के ऊपर देखते रहो, सांस के ऊपर देखते रहो। फिर पृथ्वी आपो तेजो वायु में बदल दो उसको, तो संज्ञा निकल गई पूर्ण तरह से, तो वेदना बंद हो गया। फिर काट ले, संज्ञा मत बना। तो 16 घंटा का फ्लाइट, बैठ जाओ आराम से, आंख बंद करो या आंख खोल के बैठो, दोनों एक बराबर है, कुछ भी नहीं है। तो क्या किया फिर? चौथे ध्यान में आए, लाइट आ जाएगा, पूरा प्रकाश आ जाएगा, कि बॉडी इतना प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के बाहर आ जाएगा ये कॉन्शियसनेस। तो आराम से बैठे रहो, काय में कुछ भी नहीं है। फिर आकाश अंचायतन, अनंत आकाश हो गया, क्योंकि मैं कुछ है ही नहीं है, कि काय निकल गया, तो आकाश अंचायतन। तो अरूप आ गया, रूप छोड़ दिया मैंने, तो अरूप पे आ गया। फिर विज्ञान अंचायतन, फिर अकिंच आयतन। अकिंच पे कितने घंटे बैठना है, बैठो, क्योंकि कोई वस्तु ही नहीं है, वस्तु शून्य हो गया। तो अभी निर्विकल्प समाधि में आ गया, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वस्तु ही नहीं है, तो विकल्प कहां पे आएगा? तो अकिंच आयतन में निर्विकल्प समाधि स्थित हो गया। फिर उसके बाद में अगला पड़ाव में हम आ गए नेव संज्ञा ना संज्ञा में। फिर संज्ञा ही छोड़ दो, बस हो गया। ये प्रोसेस मुझे घर से शुरू करूंगा, फ्लाइट चलने तक करीबन 1 घंटा लग जाएगा समझो। तो 1 घंटे में ये मैं पूरा कर दूंगा। बैठो,
फिर इससे पहले 15 इससे घंटे के पहले बाद, जो हमें हाँ, बोलो बोलो। ये कह रहा था, इससे पहले जो हम जब लंकावतार सूत्र को कर रहे थे, वो वाला टॉपिक भी थोड़ा लेते हैं जिसको हमने छोड़ा था, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के ऊपर हाँ जब हम बात हाँ कर रहे थे। हाँ उसमें आपने जो कंडीशन रियलिटी है और डिपेंडेंट रियलिटी है, दो आपने अलग अलग बताए थे, 24 कंडीशनल और पचेता, और जो हाँ ये है बट समुत्पाद है, हाँ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी पकड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको यहीं पे रखो, तो अच्छा। वापस आने के बाद ही लेते हैं, कि आज मुझे बहुत टाइट चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको पूरा कर लेते हैं, फिर लंकावतार सूत्र इस नए डायमेंशन से लेते हैं कि कंडीशन कॉन्शियसनेस और अनकंडीशन में क्या होता है, और क्यों बुद्ध कहते हैं कि, या ये क्या लंकावतार में जो विज्ञानवाद जो है, हम्म। वो कहते हैं कि क्लिष्ट विज्ञान और आलय विज्ञान वो क्या होता है, वो हम फिर से ले सकते हैं। क्योंकि अगर अगर मैं इसको लेता हूँ तो अभी 7:40 हो गया, और मुझे थोड़ा हेल्प भी करना है। 8 बजे मैंने हम्म। सोचा 8 बजे तक बंद कर देंगे आज के लिए, तो ये, हाँ, हाँ ये कल मुझे, आपको जाना है हाँ तो जाना भी थोड़ा है। रेस्ट भी कर लो। हाँ, तो मैंने सोचा कि ये पहले समझ में आ जाए कि जो तुमने बस का एग्जाम्पल जो लिया था, बस आ रहा है, तो हम्म। संज्ञा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, वेदना निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, उसके ऊपर मुझे पहले तुम्हें वो क्लैरिटी देना था कि इस सूत्र में है, देखो ये पूरा क्लैरिटी देता है तुम्हें, कलह विवाद सूत्र पूर्ण तरह से पूरा वो 15 है। अगर हम 15 को 15 बाय हार्ट कर देंगे ना तो मस्त है। तो पहुता कलह विवाद करके वो खुशी से गा सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो आप कल जा रहे हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, थैंक और यू। आपका जो शिविर जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से हो, सफलता मिले उसमें, और जिनको जो भी उम्मीदें हैं आपसे हमको लेकर के, आप उसको डिलीवर कर पाओ हो वहां जाए, पे हो अच्छे जाए, से। तो उनका मन का जो इच्छा है हाँ, वो वो पूरी हो हो। जाए, और उनको जैसा मिलना है मिल जाए। तो यही मेरा भी आशा है उन लोगों के लिए। आशा च नित्ता स कुतो निदान। हाँ। तो नहीं, सब, अभी तो अच्छा। हाँ बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये धम्म चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो रही है, तो बहुत ज्यादा अभी साधना में सब आगे बढ़ गए होंगे, सबकी है ना समझ हाँ, बहुत तो कल और वो अच्छी हो गई होगी। ये बता रहे थे ना, ये रविंद्र जी है ना, वो कह रहे थे कि उनको आठों जान आ गया। वेरी गुड। जो हमने अभी शुरुआत किया था कि कैसे करना है रूप और अरूप हम्म। जान का, उनको तो आ गया। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन हम्म। करके बताया, मैंने कहा सही है। तो और उनको, उसमें पारमी भी डिपेंड डिपेंड करती है ना, हाँ, ध्यान के लिए पारमी किसकी कितनी है। और ये भी देखो ना तुम, क्योंकि तुमने पूछा पारमी के बारे में, तो क्या मीनिंग है पता है क्या? पारमी का क्या मीनिंग है? हाँ, पारमी का सीधा मतलब मैं समझता हूँ कि वो चीज, वो कोई भी काम आप जो करते हो जिसमें अनात्म बोध आपको बढ़ता है कि सेल्फ आप नहीं हो, अविद्या हटती है, वो सब की सब पारमी में काउंट होगी। जैसे कि आप दान दिया आपने, एग्जाम्पल के लिए, तो आपने कुछ छोड़ा जो आपका नहीं है, आपने उसको दे दिया, मतलब देने की चाह रखते हैं कि यहाँ आपको समझ है कि मैं जो दान दे रहा हूँ उसमें कुशल कर्म है वो, बट आपको ये विद अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। अनात्म भाव देने से पुष्ट अगर होता है उस दान में, अगर अनात्म भाव पुष्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो पारमी नहीं बनेगी। आत्म कि मैं दे रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे होगा, तो वो फिर जो भी कर रहे हो उसमें ये अनात्म होना चाहिए, कि जिससे आपकी जो अटैचमेंट है, जो चीजों को पकड़ है, ग्रेस्पिंग है, वो टूटे। तो सील में भी वही होता है, सील जब पालन करते हो तो दूसरे से कुछ लेना है, जैसे चोरी है फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब चोरी आप, कोई आदमी क्यों करेगा कि मुझे सुख मिले, मुझे मतलब क्या, बॉडी को मिले या मन को मिले, और बॉडी और मन तो मैं नहीं, उसमें चोरी करूंगा तो किसके लिए करूंगा, इस बॉडी और इस मन के लिए, तो फिर मेरा आत्मभाव पुष्ट हो जाएगा, है ना। अगर मैं कोई काम छंद में करता हूं, उसमें भी क्या बॉडी मन है, तो फिर वही आत्मभाव आ जाएगा।
मतलब मैं जो समझ रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो बेसिक ठीक है, डेफिनेशन है पारमी की। एक तरह से तो जो तुम कह रहे हो वो सही है, पर एक्चुअल मीनिंग आता है पारमिता। पारमिता, परम हित। परम का मतलब पता है, पार, इस पार, ए पार से उस पार। हाँ, इत, उस पार जाना है। उस हाँ। पार जाना, इत रहना। तो जो तुम्हें इस यहाँ से वहां जाने के लिए तुम्हें सही रास्ता दिखाए, तो अभी क्या करना है, पहले कुछ देना है, क्योंकि तुम मैंने पकड़ के बैठा हूं। उपादान है, इसीलिए दो शब्द बहुत ही अजीब भी है, बहुत ही अच्छा भी है। एक है दान और दूसरा उपादान। अदिन्न दान, दिन्न दान, अदिन्न दान, और एक दो शब्द। दिन्न दे, बुद्ध कहते हैं दिन्न दानी बनो, अदिन्न दान मत बनो। तब दिन्नी, दिन्नी का मतलब है देना, जो पकड़ता नहीं है, आश्चर्य नहीं है उसका, वो अदिन्न नहीं, दिन्नी है, दिन्न है, दिन्न दान। तो वो छोड़ के दे देता है उसको, हाँ ले लो ले लो, क्योंकि उसे पता है कि इसमें कुछ वैल्यू नहीं है इसका, ले लो ले लो। दिन अदिन्न बन गया तो पकड़ लिया उसने, जो जो कंडीशन बना लिया उसने, अपने मन के ऊपर दबाव डाल दिया कि ये मेरा है। तो चोरी जब भी हम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो नहीं चाहिए, वो चीज मुझे अभी खोना है, तो खो जाएगा। मुझे तो पाना था पर मैंने उल्टा किया उसका, तो ये पार, उस पार जाना था, इस पार में बैठ गया। क्योंकि इस पार, अगर सीधा देखा जाए, इस पार या उस पार का, इस पार में दुख है। दुख अगर है, मैं दुख है, एग्जैक्टली। अभी दुख वाले पार से मुझे सुख वाले पार की तरफ जाना है। हाँ, तो तो छोड़ना दुख हो रहा पड़ेगा। है तो छोड़ना होगा। तो मैंने अनात्म को, जो अनात्म है उसको आत्म समझ के पकड़ के रखा है। तो सही अब बात। मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिसमें मुझे अनात्म समझ में आए, वो सब पारमी बनेगी। हाँ चाहे वो बनेगी। मैं रिट्रीट तो करूं, चाहे मैं हाँ, ध्यान करूं, चाहे मैं एकदम। इतना ही दे, तो तुम कह रहे हो सही बात है। तो इतना ही समझ में आए कि ये तो उस पार लेके जाएगा, उस पार, झील के उस पार जो लेके आएगा, तो तुम करो। तो पहले पार में धान हो गया, तो सील आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा सील, क्योंकि मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं, तो सील तो आना ही है। हम्म। वो कहाँ भाग के जाएगा, मुझे कुछ करने के प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा था, मैं सीलवंत बनने की बहुत कोशिश कर रहा था, वो कोशिश से थोड़ी होती है, क्योंकि मैंने पकड़ के बैठा है। देखो वही है मुझे, ना। हाँ बोलो। सॉरी, वही है ना कि अगर मैं कर रहा हूं तो फिर वो आत्मा हो जाएगा कि वही है। सिर्फ। हाँ, तो मुझे क्या करना है, सीलवंत नहीं बनना है, असील बन जाएगा अपने आप। कैसे, मैंने जब भी दे दिया तो सील हो गया, तो निखम आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ऐसा कि नहीं कि मुझे कुछ करना पड़े उसके लिए। निखम आ गया तो वीर्य आ जाए, सॉरी पन्य आ जाएगा, पन्य आ गया तो वीर्य आ गया, वीर्य आया तो खंती आ गया, तो खंती आ गया तो मेट्टा आ गया, मेट्टा आ गया तो उपेक्षा आ गया। हम्म। तो एक ही चीज में पूरा आ गया मुझे। हाँ, और इसमें ये भी है कि जब हम इस पहले मुझे पारमी को समझने में प्रॉब्लम ये होती थी कि नॉर्मली क्या होता था ना, नॉर्मल आदमी के दिमाग में ऐसा रहता है कि जैसे मैं दान दे रहा हूं, तो मैं ज्यादा दान दूंगा तो ज्यादा पारमी बनेगी, या ज्यादा ये करूंगा तो ज्यादा ये होगा। वो उससे कोई मतलब ही नहीं है इससे। सही बात। अगर मैं ज्यादा दे करके मेरा आत्मभाव पुष्ट हो गया कि मैंने दिया है और मेरा नाम बढ़े, लोग देखे कि देखो ये कितना बड़ा दानी है, तो फिर गलत हो गया, वो और गलत हो समझ ही गया, गलत हो गई। क्योंकि मैं आ गया ना वहां पे, फिर से मैं आ हाँ। गया। मतलब इसी पार में रहना है, झील के इस पार में ही रहना है, जो मतलब दुख में ही रहना है, हाँ। कंटिन्यूसली दुख में ही रहे हो भाई। ये तुमने दान दिया, अच्छा दिया ना, तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, अगला जन्म अच्छा होगा, फिर तो वही दुख है, और क्या दुख है। और दूसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप साधना करो, मुझे क्या लगता है अभी इतना जो भी साधना की और इतने फिलोसफी को पढ़ के,
कि कर्ता भाव जो हम करते हैं ना, तो सारी की सारी जितनी भी टेक्निक है ना, बस उसकी बेसिक जो चीजें हैं, अगर फंडामेंटल्स देखे सारे मेथड की, आपको इतना करना है कि बस अपने मन को शांत कर देना है, मन को छोड़ देना है बस, बाकी खुद होगा, सही निर्वाण बात। होना होगा, जो होना होगा वो खुद होगा। करना नहीं है कुछ, बस इतना करना है कि कोई भी विधि से अपने मन की जो ये जो चलती रहती है ना रील्स मन में, उसको बस शांत कर दो, फिर तुम्हें दिखेगा अपने आप भीतर से कि जो है हाँ सच हाँ, है ना? यही यही करना है, यही करना है। जो दिखना है वो तो दिख जाएगा जब भी तुम, इसीलिए सीधी पॉइंट क्या है, संज्ञा निकाल दो। सारे जड़ का हम्म प्रॉब्लम संज्ञा ही, इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं, संज्ञा निदाना ही पपंच संख्या। भाई तो संज्ञा निकाल दे, हो गया। हम्म हाय तुम नित्य संज्ञा बना के बैठे हो, अनित्य संज्ञा बना जो, बस हो गया। क्योंकि जो बॉडी जा रही है तो वो जा रही है, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम्म ऐसा ऐसा तुम एक नाम दे के उसको जीवित नहीं कर सकते। मैंने ऐसे ही पिता बेटा या भारतीय या ऐसे वैसे, ये क्या कहते हैं कि ये बहुत ही अमीर है, ये बहुत ही गरीब आदमी है, हम्म। वगैरह वगैरह। मैं जितना भी उसके बारे में ऐसे ही बनाते जाऊं, उससे थोड़ी बनती है वो। या मैं कहूँ उससे और ये मोटा है, ये छोटा है, ये पतला पतला है। है, ये गोरा है, काला है, वगैरह। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं है। कल देखो, कोई फ्लाइट में एक स्त्री आई है जो दिखती अच्छी, मतलब उसका त्वचा कुछ सावड़ा होगा या सफेद होगा या कुछ तो होगा, या उसने मेकअप बना के बैठी है, तो वो कोई वहां पे है ही नहीं है, सिर्फ पटवी धातु है। उसके ऊपर फिर उसने पटवी धातु का कुछ डाला है या आपो धातु डाला है। अगर मैं उसको कहूं कि उसने कुछ मेकअप किया है, तो आपो धातु है, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं, कुछ शाइनिंग हो रहा है तो मतलब आपो है। तो उसने क्या डाला है, आपो डाला है, तभी से सॉफ्टनेस हम्म दिखेगा, नहीं तो वो हार्डनेस रहेगा। तो इतना ही है। तो बाजू में कौन बैठा है? कोई भी नहीं बैठा है। तो सिर्फ केसा लोमा नखा दंता तचो मांसम अट्टी अट्टी मिंजा वक्कम हृदयम यकनम किलोमकम पिहकम पप्पासम अंतम अंतगुणम उदरियम करीसम मत्तलुंगम सिम्मम पित्तम सो लोहितम। वैसे ये 32 पार्टी बैठा है, बस इतना ही है। कल जो मैं बैठने वाला हूँ और उतरा, 32 पार्ट ऑफ द बॉडी को देख रहा हूँ, ये भी 32, वो भी 32, मैं भी 32, सारा 32 है। बस हो गया, खुशी से झूम उठूंगा। हम्म। अभी देखो मेरा संन्या क्या हो गया आशुतोष, संन्या क्लीन हो गया, निर्मल हो गया, जो सच है ये देख रहा है। हम्म। फिर वो एक सुत है ना, महासिंहनाद सुत हाँ, बुद्ध का, कि लायंस रोड, यस, चहाड़ एकदम। तो जब वो नॉलेज होती है तो वो कहते, वो पूछते हैं ना कि तुम आपके सुत में क्या है, तो वो बताता है ना कि मैं ऐसा टीचिंग्स करता हूँ जहाँ पे कोई एक दूसरे का झगड़ा नहीं होता है, हाँ? हाँ हाँ इतना हाँ। परफेक्ट टीचिंग है मेरी, तो इसलिए मैं शान से बोलता हूँ लायंस के जैसा। ये मेरी टीचिंग है, कोई सही बात, कंफ्यूजन नहीं कंफ्यूजन है। नहीं है। देखो अभी देखो ना, मैं वही कह रहा हूँ कि कल का मेरा जो इन लोगों को सिखाने के लिए जो जा रहा हूँ, मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है, कल मैं अगर यही चीज 2008 9 से 6 7 8 9 11 अमेरिका का एक्सपीरियंस और कल का अमेरिका एक्सपीरियंस, जमीन आसमान का फर्क। वैसे वो कोई कोई व्यक्ति था, वो गया, मुझे पता भी नहीं, हम्म। ऐसा लग रहा है। वो तो है, वो तो है। और वो धम्म की बात है ना, कि जब अब एक कोई कहीं में पढ़ रहा था, किसी सूत्र में पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं है, इसमें बुद्ध कहते हैं कि जब कोई धम्म की शरण में जाता है, धम्म की शरण में जाता है, तो वो देवता और जो भी बुद्ध हैं वो सब उसके आसपास रहते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी हाँ, देखभाल करते हैं, सही बात, है ना? मुझे तो ऐसा ही तो लगता है।
अभी जो हो रहा है मेरे लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली आप इतना आपने मेहनत की है और लगन के साथ वो दिखता भी है आपके उसमें, आई मीन आचरण में कहो या आपके एक्ट में दिखता भी है, वो रिफ्लेक्ट भी होता है। हाँ, तो मेरा मस्त हो क्यों रहा है। आप, हाँ हाँ, तो अच्छा अभी तो निर्वाण तो आप हो सकता है मे बी इस लाइफ में आप प्राप्त कर लो फुल हाँ, वो कंप्लीट। मुझे लग रहा है अभी उस पार नजदीक है, झील के उस वो पार। पार आ जाएगा। हाँ, अभी पारमिता आपकी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ज्यादा बढ़ती जा रही है, परम हम्म। पिता, तो हो जाएगा। और इसमें ना परम पारमिता का एक और अर्थ कह सकते हैं जिसमें परम हित जो आपने बोला ना, अल्टीमेट हित, क्या क्या बोलते हो, वेल बीइंग जो कह सकते हो, वो है, वो कर्म है वो उसमें। परम अर्थ, परमार्थ। हाँ, परमार्थ, परमार्थ उसको कह हाँ, सकते हैं जो जिसमें अर्थ परम है अर्थ ना, है। जो अर्थ है वो यही है, निब्बाण परम अर्थ, मतलब गुडनेस, अच्छाई। यही है कि जो विज्ञान है, विज्ञान में कुछ रिफ्लेक्शन ना आए, कुछ भी ना आए, तो हो गया। हो गया बस। और क्या करना हम्म। है? हाँ, वही है। सही बात। आपको क्या लगता है जैसे इतना सारी टीचिंग्स को आपने भी पढ़ा है, वेदांत भी आपने पढ़ा और फिर जैनिज्म भी पढ़ा, हाँ, इन मुझे, सबको पढ़ने के बाद आप हाँ, हाँ, यही मुझे अभी इसके बाद मुझे वो करना था, क्योंकि ये टाइम उतना नहीं मिल रहा है, तो हम इसको पूरी तरह से मैं समझा तक सकता हूँ कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सारा एक एक करके खोल हम्म, के बता सकता हूँ कि गैप। क्योंकि क्योंकि ना देखो, हाँ क्योंकि सॉरी इसमें एक बात क्या है ना कि जैसे कि मैंने देखा कि जब जैसे ब्रह्मजाल सूत्र है तो उस टाइम पे जब भगवान बुद्ध थे तो उनको बाकी के जितने भी व्यूज हैं उस टाइम पे, पॉपुलर व्यूज जो भी हैं, उनको सबके बारे में नॉलेज थी हम्म, कि कौन से व्यू में क्या है, कौन से व्यू में क्या है। और आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि नॉर्मली जब हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमें बाकी के जो व्यूज हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी मुझे चाहिए, लगता है होनी चाहिए। 100% होनी चाहिए। एक हाँ, कोई पागल होगा जो कहेगा कि हमें बाकी का नहीं होना चाहिए। 100% होना चाहिए और पूर्ण तरह से होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलता है कि हम जो रास्ता ले रहे हैं वो जितना सही है, जितना सही नहीं है। इसीलिए मुझे हम्म, ये लगता है कि कोई अगर सुत्त को पढ़ना छोड़ देगा या उसको समझना छोड़ देगा और कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, अभी हम आंख बंद करके बैठेंगे तो पूरा हो जाएगा, या सेंसेशन के ऊपर रहेंगे तो काफ़ी है, नहीं, काफ़ी नहीं है वो तो सुत्त के जैसे आप बुद्धिज्म को पढ़ते हुए भी बाकी के जैसे रिलीजन हैं या जो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जैसे जैन उसको क्या भी जानना मानता है, है या वेदांत क्या उसको मानता उसको है, जानना द्वैतवाद है। क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले सुत्त को पढ़े, फिर उसके बाद में भगवत गीता से लेकर जो कुछ भी है पढ़ो, समझो। हम्म। डोंट गेट बायस्ड। देखो, हाँ, पढ़ना तो चाहिए, बायस मत हो जाओ ना, एक के ऊपर बायस मत हो जाओ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बुद्ध का ही, पानी का ही लेना ना, ले लो। क्यों लेते हो वो पता करो ना, क्यों लेना चाहिए। इस पूरा मैंने समझ लिया कि जैसे वेदांत में मैंने पूरा समझ लिया कि जीवी जगत ईश्वर, या जगत जीवी ईश्वर। जीवी में क्या है, जगत में क्या है, ईश्वर में क्या है, जीवी कैसे होता है, जगत कैसे होता है, ईश्वर कैसे होता है। मतलब अभी अगर मैं सोना को पकड़ूं और गहने को पकड़ूं, गहना तो गोल्ड से हो रहा है, और गहने का जो मूल मतलब गहने का जो मापदंड है, फिर उसका जो वैल्यू है, कीमत है, वो तो जगत है। उसको हटा सकते हैं क्योंकि वो फायदा नहीं है। वो आज ऊपर चढ़ती है, कल नीचे गिरती है, तो अनित्य है वो, जगत तो अनित्य है। ठीक है भाई,
गहने को छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। मतलब अभी तुमने जीव को छोड़ दिया, गहना छोड़ दिया का मतलब ये हो गया कि तुमने जीव को छोड़ दिया, पर सोना छोड़ दो फिर, क्योंकि सोने से ही बन रहा है। जैसे घड़ा है, घड़े को छोड़ दो, कोई बात नहीं, जीवी नहीं है, जीवी तो इसके ऊपर है। पर मिट्टी छोड़ सकते हो क्या? अभी मिट्टी भी छोड़ दोगे, सोने को भी छोड़ दोगे, जो कुछ भी तुमने पकड़ा है उसको छोड़ दोगे, तभी संज्ञा विदित निरोध होता है। नहीं तो नीदर परसेप्शन नॉर परसेप्शन पे आट जाएंगे। नेव संज्ञा न संज्ञा है तो न वेदांत का, या जो कोई भी बुद्ध के पास आए थे वो इधर ही अटके हुए थे कि ये नेव संज्ञा न संज्ञा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये है। हम बीच में आके रुक गए। अभी अभी क्या करें? संज्ञा विदित निरोध नहीं है। इसीलिए जब भी ये दालक महर्षि ने खाया था, तभी बुद्ध ने उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसमें संज्ञा भी है, वेदना भी है। हाँ, हालांकि ऐसा है, बहुत छोटा है तो सही। आत्म करके कुछ में अंदर आ रहा है, मैं हूं करके आ रहा है, तो बस हो गया। फिर वापस आ जाएंगे, कभी भी तो आएंगे। आज नहीं, कल नहीं, कभी तो आएंगे, क्योंकि मिट्टी तो है, मिट्टी तुमने छोड़ा नहीं है। सोना तो है, छोड़ा नहीं है। हाँ, तुमने अच्छा काम किया है कि जगत को छोड़ दिया, कि जगत तो कोई फायदा है ही नहीं है, वो ऐसे ही है, तो छोड़ दिया, वेरी गुड। तो तुमने जीवी को भी छोड़ दिया, क्योंकि जीवी तो ईश्वर के ऊपर है, जीवी को भी छोड़ दो। हाँ, ब्यूटीफुल। अद्वैत पे आ गए। बंद करो ना पूरा सिस्टम, बंद करो। हाँ, वो मुझे पता है। अभी मैं कहूंगा ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्य। हाँ, जगत तो मिथ्य समझ में आ गया, ब्रह्मन सत्य है, मतलब ये जो पॉट है, पॉट को तो छोड़ दिए, कोई बात नहीं है। मिट्टी छोड़ नहीं पा रहा हूं, मिट्टी तो सत्य है अभी। पर बुद्ध कहते हैं कि मिट्टी भी उतनी झूठ है जैसे घड़ा भी झूठ है। इसमें एक एक बात बताओ मुझे, अगर कोई इंसान अपनी संज्ञा को बिल्कुल छोड़ देता है, कुछ भी संज्ञा, जैसे अरहंत है, वो अपनी संज्ञा को उन्होंने छोड़ दिया और खुद से वो बनाते नहीं है संज्ञा को, तो फिर उसका लाइफ पूरा का पूरा पूर्व पहले जो उसने कर्म किया था, वो जैसे चला जाएगा ना, आप जो कहते हो। इसीलिए वो हाँ, चला जाएगा ना। हाँ, तो इस लाइफ में, जैसे इस लाइफ में जब तक वो जिंदा है, हाँ, इस लाइफ में जब तक वो जिंदा है, तो इस लाइफ की जो उसकी रहन सहन है, या जो 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 भी उसको चाहिए होगा, वो पूर्व, जैसे है ना कि वेदांत में या जो हिंदू में कहते हैं ना कि तुमने जो पूर्व संचित कर्म है, प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध के हिसाब से तुम्हें चीजें अपने आप मिलती जाएंगी, तुम्हें एक प्रयास नहीं करना। अगर तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तो भोग आएगा, तुम्हारे प्रारब्ध में दुख होगा तो दुख आएगा, या सुख होगा तो सुख आएगा, है ना, ये वाला। क्योंकि आप अभी मैं को आपने हटा दिया है, संज्ञा खत्म हो गई है, तो अभी आप कुछ एक्ट नहीं करोगे, और फिर वो प्रारब्ध के हिसाब से आपकी चीजें होंगी। यहाँ पे कर्म वो हो जाएगी, कर्म बिल्कुल पहले वाला कर्म आ जाएगा पूरा का पूरा। हाँ, जैसा वो पहला था वो आ जाएगा, तो उसको झेल लो, बस हो गया, खत्म, बात खत्म। का चाहे वो क्या कहते हैं, रोग आए, ये आए, वो आए, अच्छाई आए, बुराई आए, कुछ भी आए, मैं कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो परसेप्शन है। हम्म, सही कह रहे हैं, हाँ। हो गया, अभी हमें कुछ करना नहीं है आगे, बस इतने में खत्म, बात खत्म। ठीक है सर, 8 बज गया, अब आपको सर जाना होगा, आप रेस्ट करोगे?